Hello students, how are you beta? Have you completed up to question number 18? वर्कशीट सेकेंड 18 सम तक हमने कल किया था बेटा। 2 सम और रह गए आपके इस वर्कशीट के। क्वेश्चन नंबर 19 आई एम डूइंग। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही मैंने आपको करवाए हैं इस वर्कशीट के, तो आपकी नोटबुक कंप्लीट होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे सम आपको करवाए हुए हैं। लेक्चर देखिए, साथ साथ अपनी नोटबुक कंप्लीट करिए। वीडियो देखते हुए आप अपनी नोटबुक सही ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम करने जा रहे हैं। द एजेस ऑफ लीना एंड हिना। लीना और हिना की एजेस की रेशो दी हुई है 7:5। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करिए, अपनी बुक खोलिए। आपको लीना और हिना की एजेस नहीं दे रखी, 7 ईयर या 5 ईयर एज नहीं दी हुई, रेशो दी हुई है। दिस इज द रेशो ऑफ देयर एजेस 7:5। तो आपने इसमें मानना पड़ेगा, सपोज लेट एज ऑफ लीना 7x, क्योंकि 7:5 दी हुई थी तो एज ऑफ लीना हमें सपोज करना पड़ेगा एज ऑफ लीना 7x एंड एज ऑफ हिना 5x, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है 7:5, तो हमें उसे x फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट में है 10 ईयर हैंस। हैंस मीन्स क्या होता है? 10 ईयर हैंस मीन्स 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर हैंस, अब आपका क्वेश्चन जो है ना, कंडीशन जो है वो 10 ईयर हैंस पे है। तो 10 ईयर हैंस मीन्स 10 साल के बाद क्या होता है? एज ऑफ लीना। अब आप देखिए, मान लेते हैं आपकी एज अब 12 ईयर है, 10 साल के बाद कितनी होगी? 22। आपने 12 में ऐड किया। इसी तरह से लीना की एज 7x है, 10 साल के बाद क्या हो जाएगी? 7x + 10। ओके, इसको 7x + 10 को 17x नहीं लिख सकते आप, ये ऐड नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये x वेरिएबल के साथ है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये एज इट इज रहेगा। देन एज ऑफ हिना आफ्टर 10 ईयर, एज ऑफ हिना पहले 5x थी, 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 5x + 10। अब जब हमने ये कंडीशन लगाई है 10 साल के बाद वाली, तो क्या होता है आगे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि 10 ईयर हैंस द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। उनके एज की जो रेशो है ना वो 9:7 बन जाएगी 10 साल के बाद। अब 10 साल के बाद वाली जो एज है वो तो हमने निकाल ली, ये 10 साल के बाद वाली एज है दोनों की। तो इनकी रेशो मीन्स 7x + 10 / 5x। रेशो मीन्स डिवीज़न, 5x + 10 दोनों की डिवीज़न जो है किसके इक्वल है? 9:7। 9:7 मीन्स 9/7। स्टेटमेंट में गिवन है कि इन दोनों की रेशो 9:7 हो जाएगी। रेशो या डिवीज़न फॉर्म एक ही बात होती है। तो इन दोनों का 7x + 10 बाय में 5x + 10 = 9/7 करेंगे हम, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसी स्टेटमेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? 7x + 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, और 5x + 10 को किससे करेंगे? 9 से। ओके, 7 को इससे करेंगे तो 7 × 7 = 40, 9x, 7 × 10 = 70। 9 को इससे करेंगे तो 9 × 5 = 45x, 9 × 10 = 90। 9 को दोनों नंबर से कर दिया, इधर से 7 को दोनों नंबर से कर दिया। x वाले नंबर्स कलेक्ट कर लीजिए। 49x - 45x = 90 ऑलरेडी यहाँ पे है, 70 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 49 में से 45 गया, यहाँ पर कितना आएगा? 4x।
4x 90 में से 70 20 और x का आंसर कितना आ गया 20/4 दैट इज 5। ओके, x हमने 5 निकाल लिया। हमसे पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ लीना एंड हिना। हमने लीना की एज कितनी मानी थी, लीनाज एज 5x, सॉरी लीना एज कितनी थी 7x। 7x का मतलब 7 × 5 दैट इज 35 ईयर, और हिना की एज 5x यानी कि 5 5 कितनी होगी 25। ओके स्टूडेंट्स, तो लीना की एज में 7 × x 7 5 35, हिना की एज 5 × x 5 × 5 25, तो लीना की एज 35 एंड हिना की एज 25 ईयर। ओके, समझ आ रहा है यहाँ पे? ओके बेटा, यस बेटा। लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन इज विकास इज 3 ईयर ओल्डर देन दीपिका। आपका क्वेश्चन है कि विकास जो है दीपिका से 3 ईयर ओल्डर है, तो हमें किसकी एज माननी पड़ेगी? लेट द एज ऑफ दीपिका x ईयर है मान लेते हैं दीपिका की एज, तो एज ऑफ विकास कितनी हो जाएगी? क्योंकि 3 ईयर ओल्डर है तो x + 3। ओके, फिर आपका है कि 6 ईयर अगो, यानी कि 6 साल पहले क्या होता है 6 ईयर अगो। अब हमारी कंडीशन 6 ईयर अगो से स्टार्ट हो रही है, तो पहले हम ये देखते हैं कि 6 ईयर अगो एज ऑफ दीपिका कितनी होगी। अब x है तो 6 साल पहले कितनी थी x - 6, एंड 6 ईयर एगो एज ऑफ विकास, विकास की एज अब कितनी है x + 3 है। 6 साल पहले कितनी थी -6, दोनों की एज में -6 कर दिया, क्योंकि अब आपकी एज 12 है। 6 साल पहले -6 कर देंगे तो 6 रह जाएगी। तो यहाँ पर भी पहले अब x है तो 6 साल पहले x - 6, x + 3 है तो 6 साल पहले -6। ओके, ये तो x - 6 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वेरिएबल्स अलग हैं, ये x है और ये कांस्टेंट नंबर है। बट यहाँ पे चेंज हो सकता है +3 - 6 का मतलब क्या होता है -3, क्योंकि दोनों कांस्टेंट नंबर थे। 3 - 6 -3 होता है। तो ये एज ऑफ दीपिका एंड ये एज ऑफ विकास 6 ईयर अगो। अब आपकी कंडीशन क्या है? 6 ईयर अगो की बात तो हमने लिख ली। अब कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 6 ईयर अगो क्या होता है, विकास एज वाज 4 टाइम दीपिका एज। जैसे जैसे आपके स्टेटमेंट में लिखा होता है वैसे वैसे हम सम करते जाते हैं। उसने 6 ईयर अगो की बात की, हमने वो दोनों चीज़ें निकाल ली। अब आपसे कहा है कि 6 ईयर अगो विकास की एज जो है, विकास की एज कितनी थी 6 ईयर अगो x - 3, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम दीपिका एज, 4 × दीपिका एज। दीपिका की एज कितनी है x - 6। इन दोनों को नहीं लेना हमने, इन दोनों को लेना है क्योंकि स्टेटमेंट 6 ईयर अगो पे चल रही है। तो विकास की एज इज इक्वल टू 4 टाइम दीपिका एज, ये हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में। अब आपने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4x 4 6 24, x 4x इधर आ जाएगा -4x, -24 है, -3 उधर जाकर +3 बन जाएगा, -21। x - 4x होता है -3x, x निकालना है -21/-3, 3 माइनस से माइनस कट गया, 3 7 21, x कितना रह गया आपके पास 7। x आपके पास 7 आ गया। हमने x किसको माना था? दीपिका की एज को। तो दीपिका की एज, अब हम स्टार्टिंग पे चलते हैं, क्योंकि अब 6 ईयर अगो की बात नहीं है। अब ये जो हमने शुरू में माना है, एज ऑफ दीपिका कितनी हो गई 7 ईयर, एंड एज ऑफ विकास दैट इज 7 + 3 दैट इज 10 ईयर। ओके बेटा,
क्योंकि यहाँ पर 7 ईयर दीपिका की एज आ गई, एक्स में पुट किया, और विकास में 7 + 3 दैट इज़ 10 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये आपका 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। 20 क्वेश्चन थे और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इस वर्कशीट के। आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिए, ठीक है बेटा। एंड ये चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो गया। और नोटबुक अपनी कंप्लीट करिए, और उसके बाद इसका टेस्ट तो बाद में होगा, क्योंकि अभी जो है हम रिवीजन करेंगे यूटी के लिए। रिवीजन कैसी है कि नेक्स्ट वीक जो है रिवीजन मैंने आपके उसमें मैसेज कर दिया था रिवीजन शेड्यूल का। रिवीजन शेड्यूल में क्या है कि आपके पास कोई वीडियो नहीं आएगी अब नेक्स्ट वीक में किसी टीचर की, और मैथ्स के सम भी जो हैं आपके जो डे है उसमें डॉक्यूमेंट में आपको प्रैक्टिस के लिए सम मैं सेंड करूँगी। ओके, और वो सम चैप्टर 1, 2 और 13 जैसे आपके यूटी के अंदर आने हैं उन्हीं चैप्टर्स के होंगे, और वो सम किस टाइप के आएंगे उसी टाइप के सम्स मैं सेंड करूँगी। आप अपनी प्रैक्टिस करिए और चैप्टर्स को ध्यान से करिए, चाहे आपके चैप्टर में लेंथी क्वेश्चन है वो भी तैयार करिए, बट आपका टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आपको चैप्टर आता होगा, सम आते हैं, क्योंकि मैथ्स में तो सम सॉल्व करके ही आप टिक लगा सकते हैं, तो आपको मैथ्स के सम आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट फॉर रिवीजन एंड देन यूटी। और अब आप ये वाला चैप्टर कंप्लीट अपनी कॉपी पे करने के बाद आप अपने यूटी के टेस्ट की रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और उनकी प्रैक्टिस करिए सम्स की, और डॉक्यूमेंट्स में जो सम आएंगे आपके पास उन सम्स को करके देखेंगे आप प्रैक्टिस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।